सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है दूध रसायन, डेयरी केमिस्ट्री। तो इस पार्ट पर आज अपना 11वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें अपन देखेंगे दूध में विभिन्न प्रकार के मिलावटी पदार्थों की जांच कैसे करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में और आज वाले वीडियो लेक्चर में दोनों को मिला के 9-10 टाइप के टेस्ट है, जो दूध में अलग अलग पदार्थों की मिलावट की जांच करने के तरीके दे रहे हैं। तो प्रत्येक तरीकों को व्यवस्थित रूप से आपको दिमाग में रखने, समझने भी, और आपको एंट्री बेस पे कई बार ऐसा भी पूछ जाते हैं कि यूरिया, यदि दूध में यूरिया मिला रखा है तो उसका परीक्षण अपन किस प्रकार से करते हैं। तो आपको पिछले चैप्टर के अंतर्गत आपने देखा था कि 10 ml दूध लेके एक प्रक्रिया में उसमें क्या मिलाते हैं अपन, पैरा डाइमिथाइलिन एमीन बेंजोएट नामक का एक केमिकल आता है, रसायन को उसमें मिलाते हैं। और रसायन को मिलाने पर यदि प्रक्रिया का रंग कैसा आ जाए, आपके हरा रंग के रूप में आपको ऑब्जर्व हो जाता है। कैसा, आपके पैरामिथाइलिन एमीन मिलाने पर हरा रंग के समान आता है या गहरा पीला रंग आता है। अलग अलग प्रकार की कलरों की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो मान लीजिए गहरा पीला रंग आपके ऑब्जर्व होता है, तब आपके यूरिया बेंजीन यूरिया उस दूध में आपके मिला रखा है, और हल्का पीला रंग आ रहा है दूध में मिला कोई किसी प्रकार की नहीं। तो ऐसे ऐसे अपन इसमें भी देखते हैं कि दूध में 5वें स्टेप में आपने मिलावटी पदार्थों की प्रॉपर्टी सेट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखने जा रहे हैं कि दूध में चीनी मिलावटी है या नहीं, शक्कर की मान लो मिलावट कर रखी है या नहीं कर रखी, तो उसको अपन को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना। तो नॉर्मली प्रोसेस है कि सबसे पहले आप एक प्रक्रिया लीजिए, और प्रक्रिया में क्या लेना आपको 10 ml कितना दूध लेना है, कितना 10 ml दूध लेना है। 10 ml दूध लिया है, फिर इस प्रक्रिया में उपयुक्त प्रक्रिया में आप क्या डालोगे, 1 ml कंसंट्रेट HCl डालना है। क्या डालना है, कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट HCl मिला दोगे, मिलाने के बाद मिक्स पूरा हो जाता है। फिर उसमें क्या मिलाओ आप, कंसंट्रेट HCl मिलाने के बाद में थोड़ा बहुत फॉर्मूले को हिलाइए और हल्का सा नॉर्मली गर्म करके फिर बाद में आप क्या रखते हैं उसमें कि 100 मिलीग्राम के आसपास लगभग उसमें क्या मिलाते हैं, रेसिनॉल। क्या मिलाते हैं, रेसिनॉल कंपाउंड आप मिलाते हैं इसमें, कितना, इन दोनों को मिक्स किया। फिर बाद में तीसरा कंपाउंड इसमें मिला रहे हैं, वो मिला रहे हैं 100 मिलीग्राम रेसिनॉल। इन तीनों को मिलाने के बाद में प्रणाली को क्या करो, उबालो। इतना गर्म की चीजें बहुत हाईली टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर यदि प्रणाली में उपयुक्त दूध का रंग का कलर मान लो आपके ईंट जैसा रंग आपको प्राप्त होता है। कैसा, ईंट जैसा लाल रंग। लाल रंग आता है तो आपको ये समझना कि दूध में आपने क्या मिलावट, चीनी की मिलावट कर रखी है, शक्कर मिला रखी है, और ऐसा रंग नहीं आता है तो दूध क्या नॉर्मली कंडीशन में होता है। तो ये आपको स्टेप याद रखना चाहिए कि यूरिया मिला रखा क्या करते हैं, चीनी मिला रखा क्या करते हैं, ग्लूकोज मिला रखा क्या करते हैं, स्टार्च मिला रखा है तो क्या करते हैं। स्टार्च पाउडर का टेस्ट करने के लिए क्या बताया आपको कि प्रक्रिया में थोड़ा सा दूध लेके उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं। यदि उसका रंग आपके नीला रंग आ जाता है तो उसमें आपके फिक्स हो जाएगी कि स्टार्च मिला रखा है, और नीला रंग नहीं आता है तो फिर आपके नॉर्मल। तो ये स्टेप है, उन स्टेप के अकॉर्डिंग अपन प्रॉपर्टी दूध की ज्ञात करके बताते हैं कि दूध में कौन सा पदार्थ कब मिलाया जाता है और उसका टेस्ट करने का क्या तरीका है। तो उसके बारे में देखने के बारे में स्टडी कर रहे हैं। 6वां बिंदु आपके दे रखा है, वो क्या दे रखा है, दूध में सोडे की जांच करना। कई प्रकार का बेकिंग सोडा या कोई अलग अलग प्रकार के पाउडर भी मिलाए जाते हैं, तो उसका टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, तो उसके बारे में हम कंसीडर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लो दूध में सोडा मिला रखा है, नहीं मिला रखा है, तो उसकी जांच करने का तरीका क्या होगा
कि दूध में सोडे की जांच करने के लिए प्रणाली में सबसे पहले 5 ml आपको क्या लेना, दूध कितना लेना, 5 ml प्रणाली में दूध लीजिए। फिर इसमें 5 ml इथाइल अल्कोहल डालना है, एथिल अल्कोहल इसमें मिलाना है, क्या करना है, एथिल अल्कोहल मिला दीजिए। इसके बाद में एक बूंद क्या डालना है, रोजेलिक अम्ल मिलाना है जो 1% वाला हो, और उसके बाद में उसको क्या करें, मिक्स करें। गुलाबी रंग आता है तो सोडा मिला रखा है, और गुलाबी रंग नहीं आता है तो सोडा अनुपस्थित है। तो आपको क्या बताया कि प्रणाली लेनी, और प्रणाली में कितना दूध लेना आपको, 5 ml दूध लीजिए। फिर 5 ml दूध लेने के बाद में इसमें मिला दीजिए 5 ml इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसको आप इनको मिक्स कर लेते हैं, इथाइल अल्कोहल को मिला लेते हैं, या एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वो हो गई। अब उपयुक्त जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो रहा है उसमें पुनः और थोड़ी सी मात्रा में 1 बूंद किसकी डालनी है आपको, रेजोलिक अम्ल, 1 बूंद अल्कोहल। इसकी 1 बूंद डालते हैं, और 1 बूंद डालने के बाद हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने पर ये भी उपयुक्त सॉल्यूशन का रंग गुलाबी रंग आपको प्राप्त होता है। कैसा, गुलाबी रंग। गुलाबी रंग आता है तो आपको समझना कि इसमें सोडा मिला रखा है, सोडा उपस्थित। और गुलाबी रंग नहीं आता है, लाल भूरा रंग आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सोडा अनुपस्थित। तो ये आपको दिमाग बात होनी चाहिए कि बेसिकली अपन बताते हैं कि दूध में अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिला के, कुल मिला के रेडीमेड काम कर रहे, डुप्लीकेट दूध बनाने का आप तरीका ढूंढ रहे, और उसमें आपको पैसों का लोभ लग रहा है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल मिला के दूध की प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के इफेक्ट देखे जाते हैं, और उस इफेक्ट की वजह से दूध में अलग अलग प्रकार के टेस्ट अपन करते हैं कि दूध में कौन सा पदार्थ मिलाया होगा जिससे बॉडी पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानिकारक इफेक्ट जनरेट हो सकते हैं। तो 7 स्टेप, 6 स्टेप आपने देखा कि दूध में पहला पानी की डेंसिटी को तो अपन नॉर्मली घनत्व के अकॉर्डिंग अपन ज्ञात करके बता सकते हैं कितना पानी है, कितना दूध है। फिर बाद में स्टार्च टेस्ट भी करके देखा, यूरिया की मिलावट देखी, और उसके बाद में आपने देखा ये भी कि उसमें ग्लूकोज है या नहीं, तो ग्लूकोज मिला रखा है तो उसके भी टेस्ट करके आपको बताया। दूध में शक्कर मिला रखी है, नहीं मिला रखी, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया। सोडा मिला रखा है, नहीं मिला रखा, तो उसको भी आपने चेक किया। अलग अलग प्रकार के सोडा होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जो दूध की प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, सेंस करते हुए देखे जाते हैं। अब आप 7वां पॉइंट आप क्या रहा है, फॉर्मेलिन मिलावटी है नहीं, फॉर्मेलिन एक प्रकार का रासायनिक कंपाउंड है, उसकी मिलावटी है या नहीं, जिससे कि दूध में कई प्रकार डायरेक्ट इफेक्ट देखे जाते हैं। देखिए, एक प्रणाली में 3 ml दूध का नमूना लें, फिर उसमें 1 ml फेरिक क्लोराइड 1% वाला विलयन मिलाएं। प्रणाली की दीवार के साथ 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे डालिए, जिससे प्रणाली एसिड व दूध की परतें अलग अलग बनी रहें। फिर दोनों परतों को मिलने की सतह का निरीक्षण कीजिए। यदि मिलने वाली सतह पर बैंगनी रंग का घेरा दिखाई दे तो ये मान लेना कि सैंपल में फॉर्मेलिन मिला रखा है, और दोनों परतों के रंग में रंग नहीं दिखाई दे तो ये मान लेना कि दूध का सैंपल में फॉर्मेलिन मिलाया हुआ नहीं है। फॉर्मेलिन एक प्रकार का रसायन है, और इसको भी मिला के दूध की प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और कृत्रिम रूप से इसमें क्या, दूध में समग्र उत्पन्न करने के लिए थर बनाने का प्रोसेस, जैसे अपन कहते हैं क्रीम बनाने के लिए काम आता है। तो अपन जनरली क्या करना है, आपको एक प्रणाली लेनी, प्रणाली में एक प्रणाली ले रखी है, और उसमें 3 ml दूध दिया आपने, कितना, 3 ml दूध दिया। फिर उपयुक्त प्रणाली में
आपको क्या मिलाना है, इसमें आपको मिलाना है फेरिक क्लोराइड। क्या मिलाना है आपको, 1% के आसपास बना हुआ 3 ml आप इसमें क्या मिला दीजिए, फेरिक क्लोराइड। कितना मिलाना है, 3 ml, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1% आसपास। फिर उपयुक्त प्रणाली में दीवार की सहारे से, दीवार ऐसे मतलब रखना है, प्रणाली को ऐसे टेढ़े रख के उसमें क्या मिलाना, धीरे 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 क्या मिलाओगे आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे डालना, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तथा दूध आपस में इंटरमिक्सिंग होंगे वहाँ पे क्या बनेगी, आपके लहर बनेगी, क्या बनेगी, वलय बनेगी। और यदि वलय का स्टिक करोगे, स्टिक करने पर वलय का रंग मान लो भूरा रंग है, तो आप बताओगे कि वलय भूरे रंग होने पर इसमें फॉर्मली दूध उपस्थित है, और भूरा रंग नहीं आ रहा है तो आपके नॉर्मल दूध था। तो अपन कहते हैं वलय परीक्षण कीजिए। तो वलय परीक्षण करने का प्रोसेस क्या होता है कि दीवार के सारे किसी कंपाउंड में अन्य यौगिक को इंटरमिक्सिंग करते हैं, और जहाँ पे दोनों यौगिक मिलते हैं वहाँ पे क्या बनती है, लहर बनती हुई दिखाई देती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वलय परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यदि दीवार के सारे फॉर्मूला है, फिर वलय बनेगी, क्या बनेगी, दोनों सॉल्यूशन जब आप मिलेंगे उनके बदले क्या बनेगी, ऐसी वलय बनेगी। ऊपर वाला सॉल्यूशन अलग है और नीचे वाला सॉल्यूशन अलग है। फिर बाद में इस वलय का परीक्षण करना है कि वलय का रंग बैंगनी है, बैंगनी रंग आता है तो आपको 100% इस बैंगनी रंग आपको ऑब्जर्व होता है तो 100% दूध में फॉर्मलिन उपस्थित है। और यदि बैंगनी रंग नहीं आता है तो आपके दूध क्या है, नॉर्मल कंडीशन देखा जाता है। तो ये अपन नॉर्मली बता सकते हैं कि अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि दूध में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड मिलाए होते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि दूध अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने गुणधर्म, मतलब जितने बेसिकली इसके सामान्य गुणधर्म होते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के केमिकल्स तथा मिलावटी पदार्थ मिलाने से दूध की प्रॉपर्टी को अपन क्या कर देते हैं, डिप्रेस बना देते हैं। तो ये जनरली आपको दिमाग में होना चाहिए कि दूध में अलग अलग प्रकार के घटक होते हैं और उनको अलग अलग मिलाने से अलग अलग प्रकार का डायरेक्ट इफेक्ट देखा जाता है। तो ये बात दिमाग में रहेगी। 8वां बिंदु दे रखा है, वनस्पति तेल की मिलावट की जांच किस प्रकार से करते हैं। कि मान लो दूध में वनस्पति तेल मिला रखा है तो उसकी अपन को जांच करने का क्या तरीका होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, देखिए कि वनस्पति तेल की मिलावट की जांच करने के लिए दूध को प्रक्रिया में 10 ml लेना है, फिर उसमें 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और कुछ मात्रा में 1 चम्मच क्या डाल दीजिए, उसमें चीनी मिलाने पर यदि लाल रंग प्राप्त होता है तो दूध में वनस्पति तेल की मिलावट है, और लाल रंग प्राप्त नहीं होता है तो आपके क्या है, दूध नॉर्मल कंडीशन देखा जाएगा। इसको मिलाना आपको कि वनस्पति तेल कृत्रिम फैट बनाने का काम करता है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, मिलावट है या नहीं। तो आपने क्या रखी है, पर्सनली में आपको कितना दूध लेना है, 10 ml दूध ले लीजिए। दूध 10 ml आपने ले रखा है। फिर उपयुक्त सैंपल में क्या मिलाते हैं, 1 ml कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं, और मिलाने के बाद में इसमें क्या डालते हैं, 1 ग्राम के आसपास या 1 चम्मच 1 चम्मच शक्कर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, और उपयुक्त विलयन का रंग यदि आपको लाल रंग प्राप्त होता है, कैसा लाल रंग, तो 100% चीनी क्या इसमें आपके वनस्पति तेल की उपस्थिति को प्रदर्शित करने का काम करेगी। और नहीं है तो आपके कलर अनुपस्थित, तो नॉर्मली कलर आ रहा है तो आपके क्या हो जाएगा,
दिमाग बात होने से एक अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग पदार्थों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और उसके आधार पर अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हुए देखे जाते हैं। तो ये बेसिकली बात दिमाग में रहेगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दूध में अलग अलग प्रकार के पदार्थों की मिलावट होती है और उनकी प्रॉपर्टी चेक करने का अलग अलग तरीका होता है। उसके आधार पर अपन ज्ञात करके बताते हैं कि दूध किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीव जगत के लिए लाभदायक होता है, परंतु उसमें कई प्रकार के हानिकारक केमिकल मिलाकर उसकी प्रॉपर्टी को बदला भी जा सकता है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल आपको प्रोसेस जो बताया उसको आपको दिमाग बात होनी चाहिए। फिर बाद में देखते हैं लास्ट में जो रखा है कृत्रिम दूध की जांच करने का तरीका क्या है कि मान लो रेडीमेड सिंथेटिक्स टाइप से आपने दूध जनरेट कर रखा है, उसकी जांच करने का क्या तरीका है। देखिए कृत्रिम दूध के लिए जांच रसायनों का प्राकृतिक दूध साबुन की तरह चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। प्राकृतिक दूध में विभिन्न प्रकार के रसायन तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके कृत्रिम दूध बनाया जाता है। कृत्रिम दूध को आसानी से खराब स्वाद से बचाना जा सकता है और उसका टेस्ट भी क्या होता है, एकदम डायरेक्टली क्या होता है, आप देखोगे कृत्रिम दूध साबुन जैसा चिकना होगा और डायरेक्ट उसकी सुगंध होगी वो क्या आएगी, एकदम खराब सुगंध आती हुई देखी जाती है। ये साबुन जैसा लगता है और अंगुलियों से रगड़ा जाए तो साबुन जैसा चिकनाहट उत्पन्न करेगा। किसी पात्र में थोड़ी देर के लिए मुसई से पानी में मिलाते हैं तो साबुन की तरह झाग पैदा करता हुआ देखा जाता है और जब गर्म करते हैं तो पीले रंग का हो जाता है। कृत्रिम दूध की विशेषता होगी कि जैसे आपने थोड़ा सा हाथ में घिसा लगे रगड़ा तो साबुन जैसा चिकना लगेगा और पानी में थोड़ा ऊपर से अपन उसमें डालेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होंगे, झाग उत्पन्न होंगे, क्या होंगे, भेप उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या बेसिकली अपन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं। और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म करने के ऊपर वो क्या हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। इस दूध में डिटर्जेंट का प्रयोग होता है जिसके परीक्षण एक प्रणाली में 5 ml दूध 2 बूंद फॉर्मोक्रिसिल प्रबल का घोल डालकर मिलाने पर दूध का रंग नीला हो जाता है तो दूध में डिटर्जेंट मिलाया हुआ है और नहीं है तो फिर आपके यूरिया भी उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के कृत्रिम दूध होते हैं जिसमें यूरिया है, डिटर्जेंट पाउडर है, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, उसकी उपस्थिति को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो डिटर्जेंट मतलब जो सर्फ अपने काम आता है उसको आप क्या मिला रखा है, नहीं मिला रखा है, तो क्या उसमें काम मिलाना है, ब्रोमोक्रिसोल की 2 बूंदें डालें और 5 ml दूध लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं नीला रंग आपको प्राप्त होता है तो आपके उसमें किसकी उपस्थिति दर्शाएगा, डिटर्जेंट उपस्थिति बताएगा। प्रणाली में 10 ml दूध, फिर 3 ml के आसपास इसमें आपने मिलाया ब्रोमोक्रिसोल मिलाया और मिलाने पर दूध का रंग यदि रंग के साथ आपके नीला रंग प्राप्त होता है देन इसमें डिटर्जेंट उपस्थित, डिटर्जेंट पाउडर होता है वो उसमें उपस्थित दर्शाता हुआ देखा जाता है। कृत्रिम दूध क्या होता है, साबुन जैसा चिकना होता है, दुर्गंध युक्त होता है और हल्का गर्म करने पर पीला रंग का हो जाता है। ये बेसिकली आपके फंडामेंटल प्रोसेस आपके दिमाग होना चाहिए कि कृत्रिम दूध क्या होते हैं, अलग अलग दूध की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन ज्ञात करके बता सकते हैं कि दूध डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके लिए लाभदायक है, क्या प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। तो ये जनरली आपने दूध पर आधारित विभिन्न प्रकार के 4 बिंदु आपके दे रखे थे, उनको आपने कंसिडर किया। एक तो दूध में अम्लता का टेस्ट, दूसरा डेंसिटी, दूध का अपेक्षित घनत्व किस प्रकार से इसलिए किया जाता है, तीसरा दूध में वर्षा परीक्षण और चौथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मिलावटी का टेस्ट करके आपको बताया। तो अलग अलग बिंदु को व्यवस्थित रूप से समझे, उनका अलग अलग महत्व है। प्रैक्टिकल बेस पे भी ये चारों बिंदु आपके इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी कंबाइन होते हैं और थ्योरेटिकल चैप्टर में भी होते हैं। और उसके उपरांत कई बार आपके जेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में आप यूनिवर्सिटी एग्जाम फाइंड आउट करने के बाद में आप इन
इंटर होते हैं तो वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है, इंटरव्यू बेस पे भी आपके इंटरव्यू होता है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके नॉर्मली फंडामेंटल प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कृत्रिमता प्राकृतिक दूध में क्या अंतर होते हैं, क्या उनकी गुणधर्म है, तो काफ़ी चीज़ों को अपन देखेंगे। और इसके बाद में अपने सामने आपके आएगा वो आएगा दूध के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। व्यवस्थित रूप से स्टडी करें, समझें, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसको उस चीज़ का संशय समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम विधिवत जो बताया जा रहा है उसके अनुसार आप करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।